यात्रा के दौरान हमने पढ़ा कि किस तरह से लेखिका जो है वो नार्गे की जीभ पर लगे दलाई लामा की तस्वीर को देखती हैं। दलाई लामा बौद्ध धर्म के आस्था के प्रतीक माने जाते हैं और कई दुकानों पर भी लेखिका देखती हैं कि दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर लगी हुई थी। हिचकोले खाती इनकी जीभ थोड़ी और आगे बढ़ी और अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन नार्गे जो उनका गाइड था, ड्राइवर था, वो उन्हें बताता है कि इस जगह का नाम है कवे लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेप्चाओ के शोमेन से कुंजतेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है जिसके संबंध में ये कहा जाता है कि ये लेप्चा और भूटिया सिक्किम की दो स्थानीय जाति थी और दोनों के बीच सुदीर्घ झगड़ा, लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। उसके बाद जो शांति वार्ता हुई, उनके बीच में जो शांति से संबंधित बातचीत हुई, उसका शुरुआती स्थल यही है। इसलिए इस पत्थर को स्मारक के रूप में लोग जानते हैं। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर एक घूमता हुआ चक्का है। यह क्या है? तब नार्गे जो लेखिका का गाइड है वो उन्हें बताता है कि मैडम, यह धर्म चक्र है। इसे प्रेयर व्हील भी कहते हैं और इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि चाहे इसमें लेखिका स्वयं बताती हैं कि चाहे हम भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन हमारी मान्यता, हमारे जो सामाजिक सोच है, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। आगे लेखिका इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बाद विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, उसके बाद भी इस देश की आत्मा एक जैसी है। देश की आत्मा से क्या अर्थ है? देश की आत्मा से तात्पर्य यह है कि हम सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अलग होते हुए भी एक जैसी सोच रखते हैं। हमारे विचार कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, कहीं ना कहीं हमारे विचारों में समानता है। लोगों की आस्थाएं, उनका विश्वास, यहाँ तक कि अंधविश्वास, पाप पुण्य की जो भी अवधारणाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वो लगभग एक जैसी ही हैं। अब इस बात को यहाँ थोड़ा और स्पष्ट कर दूँ। कहने का तात्पर्य है, जैसे कि लोग समझते हैं कि यदि गंगा नदी में स्नान कर लिया तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर इस घूमते चक्र के संबंध में यह मान्यता है कि उस चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जबकि प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि ना तो किसी चक्र को घुमाने से पाप धुल सकता है, ना गंगा नदी में स्नान करने से पाप धुल सकता है। पाप तभी धुल सकता है जब हम उस पाप का प्रायश्चित करते हैं और हम पुण्य कर्म करते चले जाते हैं।